मेरा नाम VK दत्ता, जनरल सेक्रेटरी SOS इंटरनेशनल। जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो हमारा जो 22 अक्टूबर का प्रोग्राम जो पहला है वो ब्लैक डे के रूप में बुलाया था, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जो चट्ठा मोड़ में गाड़ी घाट के पास रीन पैलेस है, वहाँ पे प्रोग्राम रखा जाएगा सारा कुछ। दूसरा, हमारे जो मुद्दे जो हैं बहुत हैं, हमारी आज तक डिमांड तो एक भी नहीं पूरी हुई आज तक, जबकि जो माइग्रेंट्स जो आए हुए हैं उनके लिए तो सारा पिटारा खोल के रखा हुआ है। जैसे आज के खबर में आया हुआ है कि दिल्ली की सरकार ने 10,000 रुपये पहले चंदी मिलती थी, आज 27,000 रुपये कर दी है। क्या हमारे जो दिल्ली में जो डिस्प्लेस पर्सन रहते हैं, जो उजड़े वो लोग आए हैं, उनके लिए कुछ नहीं है? मैं तो कहता हूँ जो हमारे वहाँ लोग रह रहे हैं उनको भी जहर दे के मार डालिए, बाकी जो कुछ देना है इनको माइग्रेंट्स को दे दिए, कश्मीर माइग्रेंट्स। हमें ये दुख नहीं है, लेकिन हमारा हक पहले बनता है, क्योंकि सबसे पहले जो विक्टिम जो हैं 1947 के विक्टिम जो है हम हैं। हमें हमारा सर्वस्व लूट गया है। आज 76 साल से हम आज तक गुहार लगाई जा रहे हैं कि हमें आश्वासन दिया जा रहा है हम आपको वापस भेजेंगे, आपको वहाँ की प्रॉपर्टियाँ वापस मिल जाएंगी। सर आज हमने जो मेहनत की हुई है, या हमारे जो उजड़ के आए हैं, जिनका कत्लेआम हुआ है, उनकी भरपाई कर सकेंगे? जो लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ, फार्म डी में कई ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी देखी है। 1947 के पहले लोगों की प्रॉपर्टी जो थी 5,47,000 कुछ रुपए, आज वो अकाउंट किया जाए तो अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। हम क्या कहते हैं, हमारा सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास कहाँ पे है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सिर्फ गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की हुई है। हमारे सिर्फ विकास उन माइग्रेंट्स के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है, विकास उनके लिए है। हम जहाँ हैं हम तबाह हो चुके हैं, हम बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अब इलेक्शन आ रही हैं, हम आप अभी देखेंगे हमारी जो इलेक्शंस की जो हमारी सीटें हैं, हमारी जो 25 असेंबली की सीटें हैं, उनमें से 8 सीटें हमारी दी जाएँ। हम देखेंगे पार्लियामेंट का हमारा जोर लगाएंगे कि जो नुमाइंदे चुनेंगे हम चैलेंज करेंगे हमारा हक कैसे बनता है। आज हमारा मौका है, कल इनको वोट मिल गए, जैसे हमारे मैं उनका नाम शरेआम नाम लूँगा, हमारे MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे कई जो ऐसे MPs हैं, आज तक हमारे रिफ्यूजियों के बारे, POJ के बारे में एक शब्द नहीं बोले। इनका क्या कारण क्या है? इनको सांप सूंघ गया हमारे लिए? POJ के रिफ्यूजियों के बारे में बोलना चाहते हैं? इनको शर्म आती है बात करने के लिए? कश्मीर माइग्रेंट्स के लिए बात करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, दर्द है दिल में, आंसू आते हैं दिल में, कलेजा फूकने को आता है। कन्वीनर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल POJ के ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ 1965, 1947, 1965, 1971 कैंप नॉन कैंप सब इकट्ठे होकर हमने सब ऑर्गेनाइजेशन ने एक नई प्लेटफॉर्म बनाया है, ये वाला कन्फेडरेशन का। इसमें यह है कि आपको याद होगा कि 22 अक्टूबर 1947 वो इतिहास का काला दिन है, जबकि हमारे JNK स्टेट पे कबायलियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको तैयार करके हमला कराया था। उसमें हमारे जो आजकल POJ के पास एरिया है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू सिख हमारे जो थे, उसमें 45-50 हज़ार लोग हमारे मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद वहाँ से पलट के विस्थापित होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, UP, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाके वहाँ पर उन्होंने शरण ली। आज की हालत ये है कि आज के बाद हम हर साल 22 अक्टूबर 1947 जो है उसकी याद में, शहीदों की याद में 22 अक्टूबर को हम एक श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। इस बार भी सब हमने ये डिसाइड किया कि 76 साल हो गए हैं हम लोगों को विस्थापित हुए, लेकिन सरकारें जितनी भी आई उन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया, हमें पूर्ण तरह रीसेटलमेंट नहीं की हमारी। इसके ऊपर इतना हुआ संघर्ष चल रहा है 76 सालों से कि 2014 में एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास से जब केस गया हमारा, पहले 1980 में गया था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 2014 में जब हमने गवर्नमेंट इंडिया होम मिनिस्ट्री के जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की बड़ी परमानेंट कमेटीज़ होती हैं, वहाँ पर जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली
हैरान होके कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी कैसी हो रही है। उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस इशू पे, उस रिपोर्ट पे आज तक एक्शन नहीं हो सका। उसका एक मेन रीज़न का ये भी था कि जो JNK ने जो एक हमारे लिए पैकेज रिकमेंड किया था और फिर जो उस एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में एक पैकेज दिया, उसमें हमारा ये था कि हमारे साथ बड़ी गलत चीज़ें बयान की गई थी। एक ये कहा गया था कि हमें जो इनको ज़मीनें दी गई हैं, इनको रहने के लिए घर दिए गए हैं, प्लाट दिए गए हैं। हमने वहाँ लिखा कि हमको रहने के लिए जो ज़मीन, जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड दी है, उसके उन्होंने हमसे पैसे काटे हुए हैं। 3500 रुपया हमें एक्सग्रेशिया मिला था, उसमें से 2500 रुपया इन्होंने हमारी ज़मीनों की काश्त काट ली। और मकानों के जो प्लाट, बख्शी नगर में एक जंगल होता था, वहाँ पर जो प्लाट दिए लोगों को, छोटे छोटे घर दिए, उसकी कीमत डाल के उन्होंने काम काट ली। हाँ, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ हमसे 3500 रुपये में से काट लिया। 3500 रुपये हमारा एक्सग्रेशिया था। ये पार्लियामेंट की स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। एक्सग्रेशिया में से भी पैसा काट लिया उन्होंने हमारी एसोसिएशन के, कि भाई हम सब मिलके एक इकट्ठा संघर्ष करते हैं, एक इकट्ठा जॉइंट प्लेटफॉर्म पुट अप करते हैं ताकि गवर्नमेंट प्रेशर डालें कि सरकार के भाई 70 साल 76 साल हो गए हैं, ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमें फाइनली सेटलमेंट करो जैसे कि आपकी दुनिया में होती है। अभी आपको वैसे कहने की बात तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक हमारे लिए, एक किसी और के लिए। जिसको फेवर करना है उसके लिए अलग कानून, जिसको डिस्क्रिमिनेट करना है उसके लिए अलग कानून। हमारे लिए अलग कानून क्यों है? जो हमारे जम्मू कश्मीर से लोग विस्थापित हुए, से माइग्रेट हुए, विस्थापित नहीं हुए हैं, वो माइग्रेट हुए, खुद निकल के वहाँ से आए कश्मीर से, उनके लिए इतनी हमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-30 लाख रुपए उनको कैश मंथली डोल दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नौकरियां दे रहे हैं पूरे, उनको प्लाट और मकान बना के दे दिए, उन्होंने टाउनशिप बना दी उनके लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं। हम लड़ेंगे और आगे दब तक लड़ेंगे।